नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से एक बार इस चैनल पे आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं। और अभी हम चल रहे हैं मेवाड़ के इतिहास में। तो आपको पता है कि कुंभा का हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आज इस कुंभा के चैप्टर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कुंभा है उसकी स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है जी। कुंभा की स्थापत्य कला में योगदान, यानी जो कुंभा है उसका स्थापत्य कला में क्या योगदान है उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात आपको पता है। इसमें बताते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा रणकपुर जैन मंदिर की। रणकपुर जैन मंदिर किसके बारे में बात करते हैं? रणकपुर जैन मंदिर। और ये कहाँ पे है आपको पता है? ये पाली में। देखो एक बार क्या होता है कि साफ साफ भी क्वेश्चन आ जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। इस बात का आपको पता है। अब इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। रणकपुर जैन मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ भैया? 194-3 में इसका निर्माण हुआ। किसने करवाया? धरणक शाह ने। ठीक है जी, ये बात आपको पता चली। इसके बारे में आगे की बात करते हैं। तो इनमें कुल खंभों की संख्या कितनी है? कुल खंभों की संख्या कितनी है? फटाफट आप एसएमएस करते रहो। कितनी है? 144, यानी 1444 इस जैन मंदिर में खंबे स्थित हैं। आप खंबे बोल दो या पोल बोल दो, समझ गए आप? तो इसमें कुल कितने खंबे स्थित हैं? 1444 है। और इसका उपनाम क्या है? इसको कई उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम फटाफट बताते रहो। उपनाम क्या है जी? क्या क्या उपनाम है इसके? ओके, खंबों या पिलरों का मंदिर, इसे किस नाम से जाना जाता है? खंबों वाला मंदिर, या फिर क्या नाम से जाना जाता है? पिलरों वाले मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां तक की बात ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये कहां स्थित है, यानी कौन सी नदी पे स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी स्थित है? मथाई नदी। कौन सी नदी पे स्थित है भैया? मथाई नदी पे है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि जो रणकपुर जैन मंदिर है, सबसे पहले बात ये आती है कि रणकपुर जैन मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो पहली बात तो यही है, ये पाली में स्थित है। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसमें कुल कितने खंबे हैं? तो 1444 खंबे हैं। दूसरी बात, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? खंबों का मंदिर या पिलरों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इसमें बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ? 1439 में इसका निर्माण हुआ। किसने करवाया? ये टोटल बात मैंने आपको बताई है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये मथाई नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं कि इसके बाहर क्या स्थित है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी। अब देखो जी, आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये रणकपुर जैन मंदिर है, इसके बाहर स्थित है।
बाहर स्थित है। इसके बाहर क्या स्थित है बताओ फटाफट, क्या स्थित है इसके बाहर? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति स्थित है। किसके बाहर? जैन मंदिर, जो रणकपुर जैन मंदिर है उसके बाहर क्या स्थित है? रणकपुर प्रशस्ति स्थित है। अब बात करते हैं इसके रचयिता कौन है। रचयिता या इसको लिखा किसके द्वारा लिखा गया था? देपाक के द्वारा। याद रखना ये नामों को, किसके द्वारा लिखा गया है? देपाक के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है, इस बात को आप ध्यान से सुनना कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है? मेवाड़ के इतिहास बारे में बताया गया है। मेवाड़ के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। आगे की बात करते हैं कि यह एकमात्र प्रशस्ति ऐसी है जिसमें बापा रावल और काल भोज हैं, उन दोनों को अलग अलग बताया गया है। केवल एकमात्र प्रशस्ति कौन सी है? रणकपुर प्रशस्ति है, जिसमें कि बापा रावल और काल भोज है, या बापा रावल और जो काल भोज है, इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो किस किस को? यह एकमात्र प्रशस्ति है जिसमें बापा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया है। तो बात समझ में आई ना कि बापा रावल और काल भोज को एकमात्र ऐसी प्रशस्ति कौन सी है जिसमें अलग अलग बताया है? रणकपुर जैन प्रशस्ति है। ठीक है जी। ये कहाँ पे है? रणकपुर जैन मंदिर के बाहर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। ये कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। कब इसका निर्माण हुआ? ये टोटल बात मैंने आपको बताई है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? जो रणकपुर प्रशस्ति है इसमें और जानकारी किसकी मिलती है? जो गोगाजी महाराज है ना, गोगाजी महाराज की जानकारी मिलती है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो इसमें किस किस की जानकारी मिलती है? गोगाजी महाराज की भी जानकारी मिलती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहो ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप इसका अच्छी तरह से पालन करें और अपने को और अपने परिवार को यहाँ से कोविड-19 से जितना हो सके बचाएं। ठीक है जी। बात करते हैं आगे की। तो इसने काफ़ी सारे जो दुर्ग हैं उनका निर्माण करवाया था। जो कुंभा है, कहा जाता है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं, जिनमें से अकेला कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण किया गया है? 32 दुर्गों का निर्माता बताया गया है। कितने में? 84 में से कितने? 32 दुर्गों का निर्माता बताया गया है। इसमें हम टोटल 32 तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुंभा ने निर्माण करवाया, ठीक है जी। तो किस किस का निर्माण करवाया?
पहले एक नंबर पे ले लेते हैं जो कि बहुत ही बेटर है, कौन सा है? अंचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? अंचलगढ़ का दुर्ग या अंचलगढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? फटाफट बताते रहो। सिरोही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग कहां पे स्थित है भाई? सिरोही में ही स्थित है। ठीक है जी। और कौन सा? मचान का किला। मचान का किला, यह भी कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। तो देखा जाए तो सिरोही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में है, बसंती दुर्ग कहां पे है? सिरोही में है। और कौन सा? मचान का किला भी कहां पे है? सिरोही में है। ठीक है। अब बात करते हैं भोमट का किला। कौन सा? भोमट का किला। भोमट का किला कहां पे स्थित है? बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ये कहां पे स्थित है? उदयपुर और डूंगरपुर। कौन सा? उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा के ऊपर स्थित है। उदयपुर व डूंगरपुर सीमा पर स्थित है। ठीक है जी। तो उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा पे स्थित है। अगला करते हैं बात कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। अब कुंभलगढ़ का किला आपको पता है कहां पे है? राजसमंद में है। ठीक है जी। और कौन सा किले की बात करते हैं? अब बात करते हैं बदनौर का किला। बदनौर का किला यह कहां पे स्थित है? बताओ फटाफट। भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पे स्थित है जी? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा दुर्ग है? बदनौर का दुर्ग है। ये कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस दुर्ग के बारे में बात करते हैं, बेराठ दुर्ग। कौन सा? बेराठ दुर्ग। इसमें क्या करते हैं बच्चे? गलती कर देते हैं। अब बेराठ सभ्यता पढ़ते हैं तो आपको पता है कहां पे पहुंच जाते हो, लेकिन बेराठ दुर्ग है वो कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। एक और दो बता देता हूं मैं। और कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। ये कहां पे है? चित्तौड़गढ़, अंचलगढ़ और कुंभलगढ़ में स्थित है। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक मंदिर है जिसको आप बोलते हैं लक्ष्मी मंदिर। तो लक्ष्मी के मंदिर कहां पे है? सिरोही में, सॉरी चित्तौड़ में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। लक्ष्मी मंदिर ये कहां पे स्थित है भैया? चित्तौड़ में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देखना। आप सबसे पहले अंचलगढ़ का दुर्ग है, कहां पे है? सिरोही में स्थित है। अगला बसंती दुर्ग सिरोही में है। मचान का किला सिरोही में है। बोमट का किला कहां पे है? उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा के ऊपर स्थित है। ठीक है जी। इसके बाद में कुंभलगढ़ का किला कहां पे है? राजसमंद में है। और बदनौर का किला कहां पे है? भीलवाड़ा में है। बेराठ दुर्ग कहां पे है? भीलवाड़ा में है। और ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान से देख लेना। और लक्ष्मी का मंदिर है, ये भी कहां पे है? चित्तौड़ में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और जितने भी अपने मित्र हैं, आप लाइक कम कर रहे हो भाई, आप लाइक करो और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो। ठीक है, ओके जी, स्क्रीनशॉट ले अपना।
ठीक है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हो बच्चे, और आप बहुत आंसर भी अच्छे अच्छे दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। बस आप यूं ही पढ़ते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं जो कुंभा है उसकी जो कौन कुंभा के बारे में बात करते हैं, इनके दरबारी। दरबारी से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, दरबारी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि ये कौन से मतलब राजा है, उनका दरबारी रहा है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सुंदर सूरी। पहला इसका दरबारी कौन है, सुंदर सूरी। दूसरा है भुवन सुंदर सूरी, ठीक है जी। तो ये दो व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक और नाम बताऊंगा जो कि वो भी और इंपॉर्टेंट है, टिल्ला भट्ट। कौन सा है, टिल्ला भट्ट, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं तो और कौन है, माणिक्य। सभी बच्चे अपने अपने जो रजिस्टर आपने बना रखा है उसमें राइट करते हो, चलते रहो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको फिर दोबारा आप इसको पढ़ सकते हो। और एक बार ही आप नहीं पढ़ सकते, इसको काफ़ी बार, आपको पता है कि जितने भी हमारे ये वीडियो हैं, आप RCC चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो आप दोबारा वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है जी। अगली बात करते हैं जयचंद्र, और कौन है, जयचंद, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं सोम सुंदर। सोम सुंदर ये क्या है जी, कुंभा के दरबारी है। तो ठीक है, यहां तक कि एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं यहां पे। ठीक है जी, ले लिया होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कुंभा है उसके एक मंत्री है, ये लो। ऐसे तो काफी सारे मंत्री हैं, लेकिन एक मंत्री है वो ज्यादा चर्चे में रहा, ठीक है। उस मंत्री का नाम है बेलका। उस मंत्री का क्या नाम है, बेलका नाम है। इसने क्या करवाया था, इसने काम किया था बहुत ही शानदार, तभी ये जाके रहा था। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर का क्या नाम है, श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार चंवरी मंदिर किसका निर्माण करवाया, श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण करवाया। और ये मंदिर कहां पे करवाया इसने, चित्तौड़ में इसका निर्माण करवाया, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट भाई, इसको याद कर लेना आप, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे एक और मैं बात कर रहा हूं तो आपको बताऊं कि एक नोट करके आप बात लिख लेना, ये दो नामों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो श्रृंगार चंवरी और एक और होता है उसका नाम है श्रृंगार चौकी। चौकी ये क्या है जी, इसके बारे में देखो आप, श्रृंगार चौकी क्या है। श्रृंगार चौकी क्या है इसके बारे में बताता हूं। जो मारवाड़ है, मारवाड़ के राठौड़ों का जब जहां राज्य अभिषेक करवाया जाता था, उस स्थान को क्या कहा जाता है, श्रृंगार चौकी कहा जाता है। देखना, मारवाड़ में राठौड़ों का राज्य अभिषेक कराने वाले स्थान को
चौकी कहा जाता है। यानी जिस स्थान पे बिठा के मारवाड़ के जितने भी राठौड़ हैं उनका राज्याभिषेक करवाते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? श्रृंगार चौकी कहा जाता है। ठीक है जी, इसके बारे में आपको पता चला होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फटाफट लो। ठीक है जी, ओके जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इतने प्यारे बच्चे तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो काम बोल देते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, और ऐसे ही लगे रहो तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ठीक है जी, इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, जो जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वीर श्यामदास। वीर श्यामदास, इसके बारे में बात करते हैं। यहां से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? आपको बताया था, मैंने लिखाया भी था जब कुंभा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था। क्या नाम है? वीर विनोद। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दरबारी कवि। ये दरबारी कवि किसके थे? ये दरबारी कवि किसके थे भैया? सज्जन सिंह के ये क्या थे? दरबारी थे। और ये सज्जन सिंह कहां के थे? मेवाड़ के। ठीक है जी, तो मेवाड़ के ये क्या थे? दरबारी थे। इसके बारे में और बात करते हैं कि ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि जो वीर श्यामदास है ये कहां के निवासी है। ये लास्ट ईयर रीट के में आया था, रीट 2018 की जो एग्जाम लगी थी उसमें आया था। निवासी कहां के हैं ये? भीलवाड़ा में। कहां के निवासी हैं? भीलवाड़ा के हैं। बात करते हैं इसमें आगे की कि ये जो वीर श्यामदास है, इसने जो वीर विनोद नाम की जो पुस्तक लिखी है उसमें क्या लिखा गया है कि मेवाड़ में कितने 84 दुर्गों में, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है जी, तो कितने ने करवाया? 84 में से कितने का? 32 दुर्गों का निर्माण अकेला किसको माना जाता है? कुंभा को माना जाता है। और ये कहाँ बताया गया है? कौन सी पुस्तक में बताया गया है? वीर विनोद में। और वीर विनोद है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? वीर श्यामदास के द्वारा लिखी गई है। यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे आपकी रिट की एग्जाम हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, कोई भी एग्जाम देख लो, यहां से 1-आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ठीक है जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आगे की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो, एक सन आती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सन, उस सन का नाम है 1452। याद रखना, इस 1452 में क्या हुआ था? अब यहां पे क्या हुआ? आबल बाबल की संधि हुई। यानी क्या हुआ? आवल बाबल
संधि हुई। किसकी संधि हुई? आबल बाबल की संधि हुई। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये किस किस के मध्य हुई, कहां हुई, रीजन क्या था, ये छोटी सी बात है, आज के बाद में आप कहीं नहीं बोलोगे। पहली बात तो ये कहां हुई, कहां हुई? सोजत। और सोजत कहां है जी? पाली में है। कहां जी? पाली में। पहली बात तो कहां हुई? पाली में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? आबल बाबल की संधि का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना। ठीक है ना? बात आती है आगे, किसने करवाई? किसने करवाई? तो किसने करवाई? हंसाबाई ने करवाई। अब बात करते हैं कि ये हंसाबाई कौन है भाई यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पे कुंभा है, तो कुंभा के पिता कौन है? मोकल है। और मोकल की माता कौन है? हंसाबाई है। तो कुंभा है, कुंभा की हंसाबाई क्या हो गई भाई? दादी हो गई। हुई या नहीं हुई? इधर कौन है? राव जोधा। तो जोधा, ये देखो यहां से मैं बताता हूं एक बार, किस किस के मध्य हुई? मध्य। तो ये हुई कुंभा और राव जोधा। अब क्या होता है, कुंभा और राव जोधा इन दोनों की खटपट चलती है। क्या चलती है? खटपट चलती है। और ये बात किसको पता चल जाती है? हंसाबाई को पता चलती है। अब भाई देखो, आपको पता है कि पीहर में और ससुराल वाले दोनों की लड़ाई हुई या नहीं हुई? हंसाबाई कहाँ की है? मारवाड़ की है। और उसका ससुराल कहाँ है? मेवाड़ में है। तो उधर मेवाड़ का कौन? राणा कुंभा है। और उधर पीहर में कौन है भाई? कौन है? राव जोधा है। अब इन दोनों की लड़ाई होगी तो इसको तो दोनों तरफ ही दुख होगा या नहीं होगा? इधर तो इसका पोता लड़ रहा है और उधर ये जोधा की क्या लगती है? बुआ लगती है। तो दोनों के मध्य क्या करवाती है? ये एक समझौता करवाती है और कहती है कि आप क्या करो, मेवाड़ और मारवाड़ है उनकी क्या कर लो? सीमा का निर्धारण कर लो। तो करवाने वाली कौन है? हंसाबाई है। तो यहाँ पे कुंभा की हंसाबाई क्या लगती है जी? दादी लगती है। और राव जोधा की क्या लगती है? बुआ लगती है। तो ये था। ठीक है बात। अब ये मध्य किसके हुई? कुंभा और किसके मध्य? राव जोधा के मध्य। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब मैं एक और बात कर लेता हूं कि इस संधि को और भी मजबूत करने के लिए क्या किया? जो राव जोधा है उसने अपनी पुत्री का विवाह, उसका नाम, पुत्री का क्या नाम है? संगार देवी है। ये इसका विवाह किसके साथ कर दिया? कुंभा का जो पुत्र है, क्या नाम है? रायमल के साथ कर दिया। अब देखो क्या बात हुई। राव जोधा ने अपनी पुत्री का क्या नाम है? श्रृंगार देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है। अब क्या होगा? दोनों के मध्य क्या नहीं होगा? टकराव नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि भैया अब आपको पता है ये रिलेटिव हो गए हैं, एक दूसरे के संबंधी हो गए हैं। तो एक संबंधी दूसरे संबंधी के ऊपर आक्रमण थोड़ी करेगा। यही बहुत बड़ी चाल से क्या किया था कि ये इनका कहाँ करवाई? सोजत में हुई। उद्देश्य क्या था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना था। किसने करवाई? हंसाबाई ने करवाई। और किस किस के मध्य हुई? कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई। इस जो आवल बावल की संधि है इसके
जिसके माध्यम से ही राव जोधा है उसकी पुत्री का नाम है संगार देवी, उसका वह विवाह कर देता है। किसके साथ कर देता है? कुंभा का पुत्र है रायमल, उसके साथ ये कर देता है। ठीक है जी, यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, ले लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की बात करते हैं। तो अबल बाबल की संधि समझ में आई या नहीं आई भाई? सब थंब का निशान करके बताओ, फटाफट बताओ। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। देखो जी, अब आती है सन, आती है वही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? 1456। ये 1456 के बारे में बात करते हैं। 1456 में क्या हुआ था? अब देखो क्या हुआ, चंपानेर की संधि हुई। क्या हुआ? याद रखना क्या हुआ? चंपानेर की संधि हुई। किसकी संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। अब बात करते हैं कि ये चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई। ठीक है जी, ये चंपानेर की संधि हुई भाई किन के मध्य? दो व्यक्तियों के मध्य हुई। और वो दो व्यक्ति कौन से हैं? एक तो क्या है? महमूद खिलजी। कौन है? मोहम्मद खिलजी। ये कहाँ का है? मालवा का है। ये बात तो ठीक है। एक तरफ कौन है? मोहम्मद खिलजी है, दूसरा कौन है? कुतुबुद्दीन। और ये कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है जी, इन दोनों के मध्य संधि होती है। और ये किसके विरुद्ध करते हैं? विरुद्ध किसके करते हैं? कुंभा के विरुद्ध ये करते हैं। अब क्यों करते हैं? आपको पता है कि राजस्थान में जो जो भी व्यक्ति आया है वो पहले पिट के यहाँ से, एक बार राजस्थान वाला, चाहे राजा हार गया होगा बाद में, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पहली बार जो भी राजस्थान पे आक्रमण करता है उसकी एक बार ये धुलाई करते हैं, उनको बढ़िया तरीके से बजाते हैं, पहली बार बजाते हैं ये देख लो। तो कुंभा हारने वाला नहीं था, बहुत ही व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो इन दोनों ने, मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने, दोनों ने क्या किया? चंपानेर की संधि की। और उस संधि में क्या हुआ? ये किसके विरुद्ध की? उन्होंने कुंभा के विरुद्ध की, यानी कुंभा को हराने के लिए किया था। पहली बात तो ये थी। अब बात करते हैं इसके बाद में क्या होता है। 1457 में ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। यहां पे क्या होता है ये बताओ मेरे को, कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध ये होता है भैया, बदनौर का युद्ध होता है। कब होता है? 1457 में बदनौर का युद्ध होता है। अब ये किस किस के मध्य होता है वो देखो। ये होता है, एक तरफ तो कुंभा होगा और दूसरी तरफ कौन होगा? महमूद खिलजी। और दूसरा कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन। ये दोनों होते हैं और ये यहां से युद्ध छोड़ के युद्ध में ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है जी, युद्ध से बाहर हो जाते हैं, यानी युद्ध छोड़ के ये चले जाते हैं। यहाँ पे कुंभा की क्या होती है भैया? जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। अब कुंभा जैसे ही विजित हुआ तो इन्होंने कई चीजों का निर्माण करवा दिया। खुशी खुशी में आदमी देखो, आपको पता है क्या क्या कर देता है। तो जैसे ही इसने बदनौर का युद्ध 1457 में जीता, किसके विरुद्ध? मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह को इसने दोनों को पराजित कर दिया और कुंभा क्या हो गया? विजित हो गया। इसने क्या करवाया? कई चीजों का निर्माण करवाया। पहले आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है जी, अब इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया, कई चीजों का निर्माण करवाया। और वो क्या चीज है वो देखो आप। सबसे पहले इसने निर्माण करवाया
कुशल माता मंदिर। किसका निर्माण करवाया? कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और कुशल माता का निर्माण का मंदिर करवाया, ये कहां पे है? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में। ये बात आपको समझ में आ गई? कुशल माता का मंदिर का निर्माण करवाया और कुशल माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। और बात ये करते हैं कि ये जो कुशल माता मंदिर है, ये कुशल माता का माता है, ये क्या है? ये आराध्य देवी है। आराध्य देवी है। किसकी आराध्य देवी है भैया? ये कुंभा की। कुंभा की क्या है? आराध्य देवी है। ये बात आपको समझ में आई होगी। बाद में इसने एक और निर्माण करवाया, किसका? बदनौर दुर्ग का। बदनौर दुर्ग का निर्माण करवाया किसके? इसी युद्ध में। किसने? बदनौर के युद्ध में। बाद में बात करते हैं इसकी और भी। अब क्या करते हैं, एक छोटी सी बात और आती है कि वो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक जो कुंभा है, कुंभा है, कुंभा की पुत्री, जिसका नाम क्या है? रमाबाई। क्या नाम है कुंभा की पुत्री का? रमाबाई नाम है। अब ये रमाबाई है, ये सबसे पहले रमाबाई के बारे में बात करते हैं। तो रमाबाई कौन है भैया? ये कुंभा की पुत्री है। अब ये रमाबाई है, ये स्वामिनी थी। स्वामिनी थी। किसकी स्वामिनी थी? ये थी जावर परगने की। किसकी? जावर परगने की। किसकी स्वामिनी थी? ये जावर परगने की ये स्वामिनी थी। और उसने एक उपाधि धारण कर रखी थी। वो उस उपाधि का नाम क्या है? उपाधि ले रखी थी, कौन सी है? बागेश्वरी। कौन सी ले रखी है उसने? उपाधि का नाम है बागेश्वरी। यहां पे हमारा क्या हो जाता है? जो राणा कुंभा है उसका ये जो काम होता है ये हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 1468 में इसका ही एक पुत्र है, जिसका नाम है, एक तो उदा और दूसरा का नाम है रायमल। तो उदा ने क्या कर देता है? अपने पिता कुंभा की हत्या कर देता है। और उदा क्या होता है? मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। अब इसके बारे में हम उदा के बारे में और उसके पुत्र रायमल के बारे में हम बात करेंगे कल। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी बच्चे हैं इसको अपने जितने भी फेसबुक आईडी है या इंस्टाग्राम है या फिर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें एक बार सभी इसको शेयर करें। थैंक यू।